हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आजकल प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको एक से अधिक टेस्ट एक ही दिन में दे पाऊँ, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि अब हिंदी के टेस्ट को भी इंक्लूड करें, जीएस और उत्तराखंड के टेस्ट के साथ साथ। और साथ ही देखिए दोस्तों, आपको मॉर्निंग में एक क्लास दी थी मैंने आज रीजनिंग की, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। रीजनिंग की क्लासेज हो गई और टेस्ट सीरीजें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। साथ ही करंट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी ही उससे संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब पर दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी जिनका एग्जाम है बंदी रक्षा का, टेस्ट सीरीज आपको दी थी मैंने एप्लीकेशन स्टोर पे। और जिनका अब ईओ और टीआई का एग्जाम है उनके लिए टेस्ट सीरीज 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब आज देखेंगे इस सेशन में उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 163 यानी कि 163 पार्ट देखेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे क्वेश्चनों का। तो चलिए शुरू करेंगे सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए आप ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से गढ़वाली की एक उपबोली है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी गढ़वाली की एक उपबोली है। तो देखिए, गढ़वाली भाषा की भी उपबोलियां हैं भाई, और कुमाऊनी भाषा की भी उपबोलियां आपको देखने को मिलेंगी। कुमाऊनी में तो ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पर कुमाऊनी वर्ग को चार दिशाओं में डिवाइड किया गया है इसमें, ठीक है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी कुमाऊनी। तो यहाँ पर देखिए, गढ़वाली बोली की एक उपबोली दिए गए विकल्पों में कौन सी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, वो हो जाएगा सलांगी। जो बोली है सलांगी, ठीक है। तो ये एक गढ़वाली की उपबोली है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सलांगी बोली। जिनका भी उत्तर सी है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है। तो देखिए, उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं इसमें भाई भोटिया है, जौनसारी है, थारू है, बोक्सा और राजी है। यानी कि पांच तो हमारी प्रमुख जनजातियां हैं। इसके बाद देखिए, इनमें जैसे भोटिया है, इसकी उपजाति आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से एक जाति होती है आपकी जाड़ जनजाति, ठीक है। तो भागीरथी घाटी में जो निवास करते हैं दोस्तों भोटिया की उपजाति, उसको जाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। इसके अलावा देखिए, भोटिया वर्ग में और भी है, जैसे कि सौका वर्ग हो गया दोस्तों, ठीक है। और आपका रोंगपा हो गए, जो कि आपका मांगा में वगैरह में भी रहते हैं। तो ये सभी भोटियाओं की ही उपजाति है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाद नंदिनी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दिए गए विकल्पों में बताइए, नाद नंदिनी किसके, इसके जो राइटर हैं वो कौन है। नाद नंदिनी पुस्तक। तो नाद नंदिनी जो पुस्तक है, ये आपका लिखी है किसने, केशव दास अनुरागी जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, केशव दास अनुरागी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाद नंदिनी के राइटर कौन है, केशव दास अनुरागी जी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो कौन सा आभूषण है इसमें जो नाक में नहीं पहना जाता, नहीं पूछ रहा है। तो अगर ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, तो इनमें से जो हमारा मुर्खी नामक आभूषण है, ये नाक में नहीं पहना जाता, ठीक है। बाकी नथ जो हो गया आपका, बुलाक हो गया, फूली हो गया, ठीक है, ये सभी आपका नाक के आभूषण है। जबकि जो मुर्खी है तो दोस्तों, मुर्खी आपका कान में धारण किए जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है। तो देखिए भाई, उत्तराखंड में भी श्री अन्न उत्सव, क्योंकि पूरा ही 2023 जो है ये हमारा श्री अन्न उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है भारत में, ठीक है, अन्न महोत्सव। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 के वर्ष को पोषक अनाजों का वर्ष या मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। तो मोटे अनाजों में वही आ जाता है हमारा भाई, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया। तो उत्तराखंड में रागी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मोटा अनाज है, जिसको हम अमूमन अपनी भाषा में जानते हैं मंडुए के नाम से, ठीक है। मडुआ, मडुआ इसको कहा जाता है। और इसका ब्लैक कलर का आटा आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे इसको कोंदो भी कहा जाता है, ठीक है। तो मडुआ, कोंदो, रागी एक ही बात है। तो ये एक मोटा अनाज है और बहुत पौष्टिक अनाज माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। तो भाई, उत्तराखंड के जो भी हमारे हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं इनको बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड के नाम से, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, हिमाद्री ब्रांड।
चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए रिवीजन क्लास है तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है वहीं पे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा मैं। उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? देखिए उत्तराखंड में विज्ञान धाम, इसके अलावा सैन्य धाम या सैनिक धाम, ये दोनों ही धाम आपको देखने के मिलेंगे देहरादून जनपद में। ठीक है, सैन्य धाम भी निर्माणाधीन है अभी और देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हरेला उत्तराखंड में क्या है? तो देखिए हरेला जो है भाई उत्तराखंड का राजकीय पर्व है। सबसे पहले तो ये नोट कर लो, राजकीय पर्व का मतलब गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज किया हुआ है इस फेस्टिवल को। एंड हरेला पर्व जो है एक त्योहार है। ठीक है, इसमें तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं हरेला पर्व पे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक त्योहार है हरेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? कारबेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। ऐसे बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये हमारी 7 है टोटल। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 7 कौन कौन सी है? गोविंद वन्य जीव विहार, केदार वन्य जीव विहार, इसके अलावा सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक है, बिनसर वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार और नंदौर वन्य जीव विहार। ठीक है, तो 7 टोटल हमारे वन्य जीव विहार हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संरक्षण आरक्षित भी है, आसन वेटलैंड हो गया, झिलमिल हो गया, पवालगढ़ हो गया और नैना देवी हो गया। और एक हमारा नैनीताल में स्थित है गोविंद वल्लभ उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। ठीक है, और 2 हमारे क्या है? जैव सुरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व में 2। कौन कौन से? तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे, एक तो हमारा हो गया नंदा देवी और दूसरा हमारा हो गया फूलों की घाटी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को आपका पता है 1988 में घोषित किया गया यूनेस्को की सूची में, और 2005 में फूलों की घाटी को भी शामिल किया गया इसमें। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, उसमें पूर्व किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो उत्तराखंड का जो पहला पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित हुआ था, ये किस अभ्यारण्य में हुआ था या पार्क में हुआ था? तो ये था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत 2021 से हुई। 2021 में भी 5 लोगों को मिला, मैंने इस पर वीडियो अलग से दी है, और 2022 में भी ये 5 लोगों को दिया गया। अब देखिए जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं इनको 2022 में नहीं मिला। ठीक है, इनको 2021 का मिला था। वीरेंद्र डंगवाल, अजीत डोभाल जी, गिरीश चंद्र तिवारी जी हो गए, और हमारे जो मरणोपरांत उनको मिला, क्या नाम है, जिनका प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, हमारे पहले सीडीएस थे जो बिपिन रावत। ठीक है, तो 5 नाम थे भाई, ये 5 नाम थे। नरेंद्र सिंह नेगी 2021 वाले में शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। एक बार देख लेना, इसकी वीडियो मैंने दी है, आप अच्छे से याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी बन सकता है। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले को संरक्षित किया। ये किस जनपद में स्थित है? ठीक है, जनपद तो था भैया आपका अल्मोड़ा जनपद। तो अल्मोड़ा जनपद में एक प्लेस है सोमेश्वर। सोमेश्वर में दोस्तों आपका स्यूनरा कोट है, तो स्यूनरा कोट का स्थित ये नौला है भाई, और इसको संरक्षित घोषित किया गया पुरातत्व विभाग के द्वारा। 500 वर्ष पुराना ये नौला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। और ऐसे दोस्तों एक नौले का नाम याद आता है, एक हथिया नौला। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे एक हथिया नौला किस जनपद में स्थित है, बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड ग्रामीण खुले में शौच से मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना? ठीक है, तो ओडीएफ यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, उत्तराखंड का क्रम कौन सा रहा संपूर्ण भारत में? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र को भी इंक्लूड किया गया है इसमें, केवल शहरी नहीं। तो उत्तराखंड ग्रामीण खुले में शौच से मुक्त होने वाला देश का बना था कौन सा? चौथा राज्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4th स्टेट बना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने अक्षांश दर्पण नामक पुस्तक लिखी है? तो अक्षांश दर्पण पुस्तक लिखी है हमारी पंडित नैन सिंह रावत जी ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैन सिंह रावत जी को पंडित की मौलिक उपाधि दी जाती है। ठीक है, पंडित की इनको मौलिक उपाधि दी गई थी। नैन सिंह रावत जी आपको पता है दोस्तों, इनको ब्रिटिश अवार्ड भी मिला, कंपेनियन अवार्ड भी मिला, और इसका रीजन था कि इन्होंने जो आपका एक रिसर्च की थी। ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत जी ने आपका रिसर्च की थी, पूरा तिब्बत जो हमारा तिब्बत तक की पूरी उन्होंने यात्रा की, और तिब्बत मार्ग की उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च की थी, तो इसके लिए उनको बहुत से अवार्ड भी मिले, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी अक्षांश दर्पण। ठीक है, नैन सिंह रावत संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा मुंशियारी नामक प्लेस में, मुंशियारी जो कि पिथौरागढ़ में, यहाँ पे पंडित नैन सिंह रावत संग्रहालय भी आपका लोकेटेड है।
और आजकल जो आपका जॉर्ज एवरेस्ट हम जाते हैं वहाँ पे भी इनके कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो म्यूजियम वहाँ पे ओपन हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दर्रे हैं, दूसरी तरफ जनपद दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान से अगर आप देखें दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, बरासु दर्रा उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तुंजुन दर्रा चमोली में सही है। लमखगा दर्रा उत्तरकाशी में सही है। बाड़ाहोती जो है भाई, ये उत्तरकाशी में नहीं होगा, ठीक है। बाड़ाहाती जो है गलत सुमेलित है। बाड़ाहोती, चोर होती, जितने भी आपके दर्रे हैं ये आपका चमोली से रिलेट करते हैं, ठीक है, ना कि उत्तरकाशी। तो चमोली हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री जो पुस्तक लिखी है, इसके राइटर हैं शेखर पाठक, ठीक है। शेखर पाठक जी, देखिए इनकी एक और पुस्तक है हरी भरी याद, ठीक है, हरी भरी उम्मीद, माफ कीजिएगा, हरी भरी उम्मीद भी इनकी ही पुस्तक है। और शेखर पाठक जी फाउंडर है भैया पहाड़ एनजीओ के, पहाड़ एनजीओ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो पहाड़ संस्था भाई एक बहुत फेमस यात्रा को करवाती है, जो कि है अस्कोट आराकोट यात्रा। कौन सी यात्रा? अस्कोट आराकोट। प्रत्येक 10 वर्ष में ये आयोजित होती है, ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा। और उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, लेकिन धार्मिक यात्रा नहीं है ये। पर्यावरण जागरूकता के लिए और गढ़वाल कुमाऊं की एकता के लिए ये यात्रा की जाती है, ठीक है, पर्यावरण के प्रति संदेश देने के लिए। तो ध्यान रखिए। शेखर पाठक जी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है शेखर पाठक जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए काली नदी, देखिए उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, काली नदी को भैया मैदानी भागों में शारदा के नाम से जाना जाता है। काली नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां उनमें देखिए पूर्वी धौली गंगा है और कुठी यांगटी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुठी यांगटी और पूर्वी धौली गंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पंवार वंश में सुपकारपति जो था, ये कौन सा पद था? तो पंवार वंश में जो सुपकारपति होता था भाई, ये था राजकीय भोजनालय का प्रभारी, ठीक है, मैस इंचार्ज था। अगर इंग्लिश में मैं बोलूं, जो मैस होती थी तो मैस का इंचार्ज था ये, ठीक है। मैस इंचार्ज को उसमें क्या कहा जाता था? सुपकारपति। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1886 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसमें उत्तराखंड से भाग लिया था हमारा ज्वालादत्त जोशी जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, ज्वालादत्त जोशी जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? देखिए पंवार शासक की बात हो रही है यहाँ पे। चंद शासक तो बहुत ज्यादा जाते थे मुगल दरबार में, और यहाँ पर पंवार शासक देखिए अमूमन कम ही जाते थे। और पंवार शासकों ने कभी आधिपत्य भी नहीं होने दिया था मुगल वंश का, ठीक है। इवन जब पृथ्वीपति शाह ने हमारा सुलेमान सिखों को शरण दी थी, उस समय भी युद्ध की स्थिति आ गई थी, बट फिर भी गढ़वाल राज्य ने घुटने नहीं टेके थे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमारा मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार के टाइम पीरियड में अगर बात हो रही है, तो ये था श्याम शाह, ठीक है, श्याम शाह। और श्याम शाह को हाथी और घोड़े भी भेंट किए थे। ये क्वेश्चन कई बार बनता है, जहांगीरनामा में इसका उल्लेख है, ठीक है, किस पंवार शासक को हाथी घोड़े भेंट किए गए थे? तो ये था श्याम शाह। ध्यान रखेंगे। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जहांगीरनामा पुस्तक में, तो इसमें उल्लेख है इसका, ठीक है। तो श्याम शाह राइट आंसर है। श्याम शाह को भैया तुगलक भी कहा जाता है, ठीक है, पंवार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, श्याम शाह। क्वेश्चन बनता है, इसने शामशाही बागान भी बनाया था, ध्यान रखेंगे, श्याम शाह ने। चलिए तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज यूके जी के टेस्ट, ठीक है। पार्ट 163 हमने देखा, यहाँ पे 163 भाग हो चुके हैं भाई, तो अच्छे से वॉच कीजिएगा। इससे पूर्व आपने जीएस का टेस्ट देखा होगा आज, जीएस का 127। तो लगातार टेस्ट सीरीजें आ रही है, तो आप लोगों को फॉलो करना है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको आने वाले एग्जाम में टेस्ट सीरीजों से मिलेगी, ठीक है। बाकी यार दोस्तों यहीं पे सेशन समाप्त करता हूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना भी ध्यान रखिएगा, और ध्यानपूर्वक और मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें, अपने टारगेट को फोकस करें। एक ना एक दिन आप लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। ये आपका अपना अंदर से भी आवाज़ आनी चाहिए, और आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, ठीक है। बट उत्तराखंड में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ये उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब के ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 पिलर हैं। ये 4 पिलर जो फोकस करता है उसको हमेशा सक्सेस मिलती है।
और ये 4 पिलर में जो सबसे पहले तो आपका है वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी है। दूसरा आपको भाई कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। तीसरा आपको भाई खूब डेडिकेशन करना है और अंदर के मोटिवेशन को और एनर्जी को कंप्लीट रखना है हमेशा, जैसा फर्स्ट डे में था। और फोर्थ सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, वो है पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा भैया, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है एग्जाम होने में, रिजल्ट आने में और ज्वाइनिंग मिलने में। तो ये 4 पिलर हैं उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए क्वालिटी। अगर ये 4 क्वालिटी आपके अंदर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।